घड़ी पर सुबह के ठीक 9 बजे थे। बेंगलुरु के सबसे शानदार बिजनेस टावर की 27वीं मंजिल पर स्थित टेकविजन सॉल्यूशंस में हर रोज की तरह हलचल थी। अचानक, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने स्विच दबाया हो, कंपनी के सभी कंप्यूटर स्क्रीन एक साथ ठप हो गए। पहले एक स्क्रीन, फिर दूसरी, और फिर पूरे फ्लोर पर हर मॉनिटर पर नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। सीईओ विक्रम मेहरा अपने केबिन से तेजी से बाहर निकले। उनकी आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। आज ही कोरियाई निवेशकों के साथ 500 करोड़ की डील पर हस्ताक्षर होने थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये क्या हो रहा है? उन्होंने चिल्लाकर पूछा, जिससे पूरा फ्लोर सन्न रह गया। तभी सुरक्षा सायरन तेजी से बजने लगे, इतने तेज कि कानों में दर्द होने लगा। कर्मचारियों के मोबाइल फोन एक साथ बज उठे। सभी पर एक ही संदेश, सिस्टम क्रैश अलर्ट, सिक्योरिटी ब्रीच डिटेक्टेड। रमेश, एक साधारण सफाई कर्मी जो पिछले 10 साल से कंपनी में काम कर रहा था, अपनी 16 साल की बेटी अनन्या का हाथ पकड़कर पीछे के प्रवेश द्वार की ओर खींच रहा था। जल्दी चलो बेटी, हमें यहां से निकलना होगा। कोई देख लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, उसने कहा। वह अनन्या को स्कूल से पहले अपनी काम की जगह दिखाने लाया था, लेकिन अनन्या ने अपने पिता का हाथ छुड़ा लिया। उसकी नजरें कॉरिडोर में भागते इंजीनियरों पर टिकी थीं, जिन्हें वह चुपके से देखा करती थी जब वे सिस्टम पर काम करते थे। एनक्रिप्टेड बैकअप फाइल्स भी करप्ट हो गई हैं, एक इंजीनियर चिल्लाया। मेन सर्वर रूम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, दूसरे ने कहा। अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से बुदबुदाया, यह कोई अटैक नहीं, बल्कि लूप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की गलती है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानती हो जो कोई और नहीं जानता। चलो अनन्या, हमें जाना होगा, रमेश ने फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगर किसी को पता चला कि वह अपनी बेटी को यहां लाया, तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वही नौकरी जो उसकी बेटी की पढ़ाई और उसकी पत्नी की आखिरी इच्छा को पूरा करने का एकमात्र साधन थी। लेकिन अनन्या ने अपने पिता का हाथ झटक दिया और सर्वर रूम की ओर दौड़ पड़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां मौजूद हर व्यक्ति एक पल के लिए ठिठक गया। चश्मे पहने इंजीनियर, सूट में मैनेजर और खुद विक्रम मेहरा, सभी की नजरें इस छोटी सी लड़की पर टिक गईं। यह सफाई कर्मी की बेटी यहां क्या कर रही है? सुपरवाइजर संजय वर्मा ने गुस्से से चिल्लाया। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। रमेश दौड़ते हुए पहुंचा। उसके चेहरे पर शर्म और डर था। साहब, माफ कीजिए, ये मेरी बेटी है, मैं इसे अभी ले जाता हूं, उसने विनती की। लेकिन इससे पहले कि कोई अनन्या को बाहर निकाल पाता, उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को हिला दिया। अगर आप मुझे अभी सिस्टम पर काम करने नहीं देंगे, अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखें विक्रम पर टिकी थीं। तो 5 मिनट में आपकी पूरी कंपनी का डांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर्वर रूम में सन्नाटा छा गया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक सफाई कर्मी की बेटी ऐसी बात कैसे कह सकती है? विक्रम ने रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछा। उनका फोन लगातार बज रहा था, कोरियाई निवेशकों के कॉल्स। उन्होंने फोन को नजरअंदाज किया और अनन्या की ओर बढ़े। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि यहां क्या हो रहा है? उनकी आवाज में गुस्सा और जिज्ञासा का मिश्रण था। रमेश ने विनती की, साहब, ये मेरी बेटी अनन्या है, मैं इसे अभी ले जाता हूं। लेकिन विक्रम ने उसे चुप कराया। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उन्होंने अनन्या से दोहराया। अनन्या ने मॉनिटर्स की ओर देखा। उसकी उंगलियां हवा में हिल रही थीं, जैसे वह कोड टाइप कर रही हो। सुधीर गुप्ता, 20 साल से कंपनी में काम करने वाले बुजुर्ग इंजीनियर, आगे आए। सर, हमारे पास समय नहीं है। अगर इस लड़की को कुछ पता है तो उसे सुनना चाहिए। विक्रम ने सुधीर, फिर अनन्या और फिर अपनी घड़ी को देखा। कोरियाई निवेशकों की मीटिंग में अब सिर्फ 20 मिनट बचे थे। ठीक है, उन्होंने हार मानते हुए कहा। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, दिखाओ क्या कर सकती हो। सभी की नजरें अनन्या पर थीं, कुछ में अविश्वास, कुछ में तिरस्कार और कुछ में उम्मीद। रमेश ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में डर और प्यार था। अनन्या ने गहरी सांस ली और मुख्य कंप्यूटर की ओर बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी।
उसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखीं और कोड टाइप करना शुरू कर दिया। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की क्लिक क्लिक की आवाज गूंज रही थी। सुधीर उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। अचानक अनन्या ने टाइप करना बंद किया। स्क्रीन पर एक कोड सेक्शन को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह सही नहीं है, उसने बुदबुदाया। उसने दोबारा स्क्रॉल किया। यह कोई रैंडम एरर नहीं, इसे किसी ने जानबूझकर डाला है। सुधीर ने झुककर स्क्रीन देखी। क्या तुम्हें यकीन है? अनन्या ने सिर हिलाया। यह कोड ऐसा लिखा गया है कि कोरियाई वेब होस्ट से कनेक्शन होते ही सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और आज आपकी मीटिंग। विक्रम गुस्से से चिल्लाए, बस इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अनन्या और रमेश को पकड़ लिया। प्लीज सर, मुझे सुने, अनन्या चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं सिस्टम ठीक कर सकती हूं। लेकिन विक्रम फोन पर कोरियाई निवेशकों को समझाने में व्यस्त थे। कॉरिडोर में रमेश ने सिर पकड़ लिया। मैंने 10 साल मेहनत की, अब सब खत्म, वे फुसफुसाए। अनन्या ने सर्वर रूम से आ रही आवाजें सुनी। सुधीर चिल्ला रहे थे, सर्वर रिब्यूट करना होगा। अनन्या ने गार्ड से छूटने की कोशिश की। नहीं, सर्वर रिब्यूट करेंगे तो बचा हुआ डाटा भी खत्म हो जाएगा। विक्रम ने उसकी चीख सुनी और रुक गए। उनके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, डाटा हमेशा के लिए खत्म। ठहरो, उन्होंने सिक्योरिटी को रोका। सुधीर की ओर देखकर पूछा, क्या यह संभव है? सुधीर ने सिर हिलाया। अगर वह सही है तो रिब्यूट करने से सब खत्म हो सकता है। 5 मिनट, विक्रम ने कहा। देखते हैं यह क्या कर सकती है। अनन्या और रमेश को कॉरिडोर में इंतजार करने को कहा गया। रमेश ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? अनन्या ने जवाब दिया, पापा, मैं महीनों से इंजीनियरों के कंप्यूटर देख रही थी। जब आप रात में सफाई करते थे, मैं छिपकर कोड सीखती थी। मम्मी ने मुझसे वादा कराया था कि मैं प्रोग्रामिंग सीखूंगी। तभी सर्वर रूम का दरवाजा खुला। एक इंजीनियर चिल्लाया, सुरक्षा कैमरे, लिफ्ट, सब डाउन है। सुधीर ने विक्रम से कहा, वह लड़की सही थी। विक्रम ने अनन्या को देखा। उनके चेहरे पर हार की झलक थी। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। अनन्या, उसने जवाब दिया। विक्रम ने उसे सर्वर रूम में बुलाया। अगर तुम इसे ठीक कर सकती हो तो अभी करो। अनन्या ने कीबोर्ड पर उंगलियां रखीं और कहा, मुझे पूरा एक्सेस चाहिए। सुधीर ने चौंक कर पूछा, पूरा एक्सेस? इसका मतलब था कंपनी के गोपनीय डाटा तक पहुंच। विक्रम ने माथा रगड़ा। कोरियाई मीटिंग में 10 मिनट बचे थे। ठीक है, उसे एक्सेस दो, उन्होंने कहा। अनन्या ने टाइपिंग शुरू की। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। वह अपनी मां के लॉकेट को छूती थी, जैसे उससे ताकत ले रही हो। उसकी मां, जो एक छोटे कंप्यूटर सेंटर में काम करती थी, ने उसे कोडिंग सिखाई थी। मरने से पहले उन्होंने वादा लिया था कि वह सीखना नहीं छोड़ेगी। अनन्या ने 10 मिनट तक बिना रुके कोड लिखा। अचानक उसने एक पुरानी फाइल देखी, 3 साल पुरानी। यह क्या है? उसने पूछा। सुधीर ने देखा। यह पुराना कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लेकिन यह अभी क्यों एक्टिव है? अनन्या ने फाइल खोली और चेहरा पीला पड़ गया। यह मैलिशियस कोड है, 3 साल से सिस्टम में छिपा हुआ। कोरियाई सर्वर से कनेक्शन पर एक्टिवेट होने के लिए प्रोग्राम किया गया। क्या? सुधीर ने स्क्रीन देखी। यह टाइम बम है। अनन्या ने विक्रम की ओर देखा। अगर मैं इस कोड को बदल दूं तो या तो सिस्टम बच जाएगा या सब खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। सभी की सांसें थम गई थीं। अनन्या ने अपनी मां के लॉकेट को छुआ और टाइपिंग शुरू कर दी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया अलर्ट फ्लैश हुआ। सिक्योरिटी ब्रीच, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। कमरे में हड़कंप मच गया। क्या अनन्या का कोड काम करेगा या यह एक और जाल था? सर्वर रूम में अलर्ट की तेज आवाज गूंज रही थी। सिक्योरिटी ब्रीच, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। स्क्रीन पर लाल रंग का मैसेज चमक रहा था और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें अनन्या पर टिक गईं। इंजीनियर्स के चेहरों पर भय और अविश्वास का मिश्रण था। विक्रम मेहरा, जिन्होंने अभी अभी अनन्या को पूरा सिस्टम एक्सेस दिया था, ने गुस्से से उसकी ओर देखा। यह क्या है? उनकी आवाज में संदेह और क्रोध था। तुमने कुछ गलत किया, है ना? अनन्या ने स्क्रीन की ओर देखा। उसकी उंगलियां अभी भी कीबोर्ड पर थीं।
उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। यह मैंने नहीं किया, उसने धीरे से कहा, अपनी नजरें स्क्रीन पर टिकाए हुए। यह दूसरा लेयर है, कोई और अभी भी सिस्टम में है। क्या मतलब? सुधीर गुप्ता ने झटके से पूछा, स्क्रीन की ओर झुकते हुए। उनकी आवाज में घबराहट थी। तुम कह रही हो कि कोई और अभी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है? अनन्या ने सिर हिलाया। यह मैलिशियस कोड, यह सिर्फ ट्रिगर था। असली हमला अभी हो रहा है। कोई बाहर से सिस्टम में घुसा है और डाटा डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। उसने तेजी से कोड की लाइनें स्क्रॉल की, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। मुझे इसे ट्रेस करना होगा। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। कोरियाई निवेशकों की मीटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 8 मिनट बचे थे। बिल्डिंग में अलार्म अभी भी बज रहे थे और ऊपरी मंजिलों पर फंसे कर्मचारियों की चीखें कॉरिडोर तक पहुंच रही थीं। तुम्हें कितना समय चाहिए? उन्होंने अनन्या से पूछा। उनकी आवाज में अब हताशा साफ झलक रही थी। पता नहीं, अनन्या ने जवाब दिया, बिना स्क्रीन से नजर हटाए। लेकिन अगर मैं अभी इसे नहीं रोकती तो जो डाटा अभी बचा है वह भी चला जाएगा। संजय वर्मा, सुपरवाइजर, जो अब तक चुप था, अचानक चिल्लाया, यह सब बकवास है। ये लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। इसे बाहर निकालो। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर इशारा किया, लेकिन सुधीर ने उसे रोक दिया। रुको संजय, अगर वह सही है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी मां के लॉकेट को छुआ। उसकी उंगलियां अब और तेजी से चल रही थीं। स्क्रीन पर एक नया कोड सेक्शन खुला, जिसमें तेजी से बदलते नंबर और लॉक्स दिख रहे थे। यह एक रिमोट हैक है, उसने बुदबुदाया। कोई बाहर से सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, लेकिन वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन हो सकता है? सुधीर ने पूछा। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। क्या यह कोई कॉम्पिटिटर है या? उसने विक्रम की ओर देखा, लेकिन अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विक्रम का चेहरा तनाव से सख्त हो गया। बस इसे रोको अनन्या, जो भी करना पड़े करो। कॉरिडोर में रमेश अपनी बेटी के लिए चिंतित था। वह सिक्योरिटी गार्ड्स के पास खड़ा था, जो अब उसे और अनन्या को बाहर निकालने की बजाय स्थिति पर नजर रख रहे थे। मेरी बेटी, वह ठीक है ना? उसने एक गार्ड से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी नजर मिली। रमेश ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सिर्फ अपनी मां का वादा निभा रही है, उसने फुसफुसाया। सर्वर रूम में अनन्या ने एक आईपी एड्रेस ट्रेस किया। यह बेंगलुरु से नहीं है, उसने कहा। यह सिंगापुर से आ रहा है। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। सिंगापुर? सुधीर ने दोहराया। हमारी कोई ब्रांच वहां नहीं है। फिर यह कौन हो सकता है? अनन्या ने स्क्रीन पर एक और कमांड टाइप की और एक नया लॉग खुला। यह कोई रैंडम हैकर नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब दृढ़ता थी। यह कोई ऐसा है जो आपकी कंपनी के सिस्टम को अंदर से जानता है। देखिए, यह लॉग यह दिखाता है कि पिछले 6 महीनों से कोई आपके सर्वर को मॉनिटर कर रहा था। विक्रम ने स्क्रीन की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या यह कोई इंटरनल जॉब हो सकता है? उन्होंने धीरे से पूछा। उनकी नजरें कमरे में मौजूद इंजीनियरों पर घूम रही थीं। तभी एक और अलर्ट स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। डाटा डिलीशन 20% कंप्लीट। कमरे में हड़कंप मच गया। यह तेजी से हो रहा है, एक इंजीनियर चिल्लाया। अगर यह पूरा हुआ तो हमारा सारा रिसर्च डाटा, क्लाइंट रिकॉर्ड्स, सब चला जाएगा। अनन्या ने अपनी उंगलियां तेजी से चलाईं। मैं इसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे और समय चाहिए। उसने एक फायरवॉल प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया, लेकिन स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखा। एक्सेस डिनाइड, पासवर्ड चेंज डिटेक्टेड। पासवर्ड चेंज? सुधीर ने हैरानी से कहा। लेकिन हमने तो कोई पासवर्ड चेंज नहीं किया। अनन्या ने स्क्रीन को और गहराई से देखा। यह हैकर ने किया है। उन्होंने सिस्टम का मास्टर पासवर्ड बदल दिया है। उसने पीछे मुड़कर विक्रम की ओर देखा। मुझे आपका पर्सनल एक्सेस कोड चाहिए सर। बिना इसके मैं आगे नहीं बढ़ सकती। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। मेरा पर्सनल कोड? यह कंपनी का सबसे सिक्योर पासवर्ड है। अगर मैं तुम्हें वह दूं और तुम फेल हो गई तो आपकी कंपनी वैसे भी खत्म हो जाएगी। अनन्या ने उनकी बात पूरी की। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था।
मुझे भरोसा कीजिए, मैं इसे ठीक कर सकती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा नोटपैड निकाला जिसमें उनका पर्सनल कोड लिखा था। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। अगर तुमने गलत किया, उन्होंने धीरे से कहा, तो मेरी कंपनी ही नहीं, तुम्हारे पिता की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अनन्या ने सिर हिलाया और कोड लिया। उसने उसे सिस्टम में डाला और स्क्रीन पर एक नया इंटरफेस खुला। मैं अंदर हूं, उसने कहा, लेकिन तभी एक और अलर्ट, सिस्टम लॉकडाउन इनिशिएटेड, 5 मिनट में टोटल शटडाउन। यह क्या है? संजय वर्मा ने चिल्लाकर पूछा। यह लड़की ने कुछ गलत किया? नहीं, अनन्या ने जवाब दिया। यह हैकर का बैकअप प्लान है। अगर कोई सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है तो यह लॉकडाउन ट्रिगर हो जाता है। उसने तेजी से टाइप करना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखें अब पसीने से चमक रही थीं। मुझे इस लॉकडाउन को बायपास करना होगा, वरना सब कुछ ऑफलाइन हो जाएगा। सुधीर ने स्क्रीन पर देखा। यह असंभव है। इतने कम समय में लॉकडाउन बायपास करना, हमारे बेस्ट इंजीनियर्स भी यह नहीं कर सकते। अनन्या ने अपनी मां के लॉकेट को फिर से छुआ। उसकी आंखें बंद हुईं, जैसे वह अपनी मां से ताकत मांग रही हो। मम्मी, मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया। फिर उसने आंखें खोलीं और कोड की एक नई लाइन टाइप की। स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 4 मिनट 30 सेकंड बाकी। कॉरिडोर में रमेश अब भी प्रार्थना कर रहा था। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या मेरी बेटी को कुछ होगा? गार्ड ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें सर्वर रूम की ओर थीं। तभी बिल्डिंग की बिजली अचानक चली गई। अंधेरा छा गया और सर्वर रूम में सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की मध्यम रोशनी रह गई। यह क्या था? विक्रम ने चिल्लाया। पावर सप्लाई, सुधीर ने जवाब दिया। हैकर ने बिल्डिंग का मेन पावर ग्रिड भी टारगेट किया है। अनन्या ने स्क्रीन की ओर देखा, जो अब बैटरी बैकअप पर चल रही थी। मुझे सिर्फ 4 मिनट चाहिए, उसने कहा। अगर मैं इस कोड को रिवर्स कर सकी तो मैं हैकर को ब्लॉक कर सकती हूं। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। सिस्टम डाटा डिलीशन 50% कंप्लीट। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। अनन्या की उंगलियां अब और तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। क्या वह समय रहते हैकर को रोक पाएगी, या टेकविजन सॉल्यूशंस का सारा डाटा हमेशा के लिए मिट जाएगा? सर्वर रूम में इमरजेंसी लाइट्स की मध्यम रोशनी में अनन्या की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाच रही थीं। स्क्रीन पर चमकता हुआ अलर्ट, सिस्टम डाटा डिलीशन 50% कंप्लीट, हर किसी के दिल में डर पैदा कर रहा था। काउंटडाउन अब 4 मिनट से नीचे आ चुका था। 3 मिनट 45 सेकंड बाकी। बिल्डिंग की बिजली गुल हो चुकी थी और सर्वर रूम अब बैटरी बैकअप पर चल रहा था। बाहर कॉरिडोर में कर्मचारियों की चीखें और अलार्म की तेज आवाजें गूंज रही थीं। अनन्या, कुछ करो, विक्रम मेहरा ने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा हताशा थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कोरियाई निवेशकों की मीटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे, और अगर सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो 500 करोड़ की डील और टेकविजन सॉल्यूशंस का भविष्य दांव पर लग सकता था। अनन्या ने स्क्रीन पर टकटकी लगाए रखी। उसकी उंगलियां रुकी नहीं, लेकिन उसने एक पल के लिए अपनी मां के लॉकेट को छुआ, जैसे वह कोई आखिरी ताकत जुटा रही हो। मैं हैकर के सिग्नल को ट्रेस कर रही हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। यह सिंगापुर से आ रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। यह सिग्नल बार बार रीरूट हो रहा है। रीरूट? सुधीर गुप्ता ने हैरानी से पूछा, स्क्रीन की ओर झुकते हुए। उनके चश्मे की लेंस पर इमरजेंसी लाइट्स की रोशनी चमक रही थी। तुम कह रही हो कि हैकर अपनी लोकेशन छिपा रहा है? हां, अनन्या ने जवाब दिया। लेकिन यह सिर्फ हैकर नहीं है। यह कोड, इसे लिखने वाला कोई ऐसा है जो आपकी कंपनी के सिस्टम को बहुत अच्छे से जानता है। देखिए, यह लॉग, उसने स्क्रीन पर एक लाइन को हाईलाइट किया। यह दिखाता है कि पिछले 6 महीनों से कोई आपके डाटा को चुपके से कॉपी कर रहा था, और यह सब उस मैलिशियस कोड से लिंक है जो मैंने पहले पकड़ा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुधीर ने अपनी सांस रोकी और विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? विक्रम ने धीरे से पूछा। उनकी आवाज में अब संदेह की एक नई परत थी। तुम कह रही हो कि यह कोई अंदरूनी काम है? अनन्या ने सिर हिलाया। हां, और मुझे लगता है कि हैकर अभी भी सिस्टम में है। उसने एक नया कमांड टाइप किया
और स्क्रीन पर एक नया डैशबोर्ड खुला जो रियल टाइम नेटवर्क ट्रैफिक दिखा रहा था। देखिए, यह सिंगापुर से रीरूट होकर आ रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल सोर्स कहीं और है। मुझे इसे पिन पॉइंट करना होगा। तभी स्क्रीन पर एक और अलर्ट फ्लैश हुआ, डाटा डिलीशन 65% कंप्लीट। इंजीनियर्स में से एक ने चिल्लाकर कहा, हम समय से बाहर जा रहे हैं। अगर यह 100% हुआ तो हमारा सारा क्लाइंट डाटा, रिसर्च, पेटेंट्स सब खत्म। शांत रहो। सुधीर ने उस इंजीनियर को डांटा, लेकिन उनकी अपनी आवाज कांप रही थी। वे अनन्या की ओर मुड़े। तुम्हें कितना समय और चाहिए? 2 मिनट, अनन्या ने कहा। उसकी उंगलियां अब और तेजी से चल रही थीं। मैंने फायरवॉल को रिकॉन्फ़िगर किया है, लेकिन मुझे उस हैकर के एक्टिव सेशन को डिस्कनेक्ट करना होगा। उसने एक कोड लाइन टाइप की और स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखा, ट्रेसिंग सोर्स 40% कंप्लीट। विक्रम ने अपनी जेब से फोन निकाला। कोरियाई निवेशकों के मैसेज और कॉल्स की बाढ़ आ रही थी। अगर ये डील फेल हुई, उन्होंने धीरे से कहा, तो हमारी कंपनी खत्म। उनकी नजरें अनन्या पर टिकी थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर सिर्फ हार नहीं, बल्कि एक अजीब सा विश्वास भी झलक रहा था। कॉरिडोर में रमेश अब भी सिक्योरिटी गार्ड्स के पास खड़ा था। उसकी आंखें सर्वर रूम के बंद दरवाजे पर टिकी थीं। मेरी बेटी, वह कुछ तो कर रही है ना? उसने एक गार्ड से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। तभी कॉरिडोर में एक और धमाका हुआ। इस बार बिल्डिंग की इमरजेंसी लाइट्स भी झपकने लगीं। यह क्या था? रमेश ने घबराकर पूछा। पावर ग्रिड पर दूसरा अटैक। एक इंजीनियर कॉरिडोर में दौड़ते हुए चिल्लाया, कोई बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को टारगेट कर रहा है। सर्वर रूम में अनन्या ने अलर्ट देखा। यह हैकर का बैकअप प्लान है, उसने कहा। वे चाहते हैं कि सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाए। उसने तेजी से एक और कमांड टाइप की और स्क्रीन पर ट्रेसिंग प्रोग्रेस बढ़ा, 60% कंप्लीट। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, अनऑथराइज्ड यूजर डिटेक्टेड, सिस्टम लॉकडाउन 3 मिनट में। अनन्या की सांस रुक गई। ये मेरा एक्सेस ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसने चिल्लाया। सुधीर ने स्क्रीन को देखा। क्या मतलब? तुम्हें तो मास्टर एक्सेस मिला था। हां, लेकिन हैकर ने सिस्टम में एक हिडन प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। ये मेरे एक्सेस को ओवरराइड कर रहा है। अनन्या ने अपनी मां के लॉकेट को फिर से छुआ। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। मुझे इस प्रोटोकॉल को बायपास करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम के कोर तक जाना होगा। विक्रम ने उसकी ओर देखा। कोर? वह तो सबसे सिक्योर लेयर है। अगर तुमने वहां कुछ गलत किया तो सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अनन्या ने जवाब दिया। उसकी आवाज में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। या तो मैं अभी कोर में जाऊं या हम सब कुछ खो देंगे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। संजय वर्मा, जो अब तक अनन्या पर शक कर रहा था, अब चुप था। उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। ये लड़की, ये सचमुच कुछ जानती है। उसने धीरे से बुदबुदाया। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कोर सिस्टम में एंटर करने के लिए एक नया कमांड टाइप किया। स्क्रीन पर एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट खुला। यह आखिरी बैरियर है, उसने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका पासवर्ड क्या है। सुधीर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें मास्टर पासवर्ड मिला था? यह मास्टर पासवर्ड नहीं है, अनन्या ने जवाब दिया। यह एक हिडन कोड है जो सिर्फ सिस्टम के क्रिएटर के पास होगा। उसने विक्रम की ओर देखा। सर, क्या आपको इसका कोई अंदाजा है? विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। सिस्टम का क्रिएटर? वह मैं नहीं हूं। यह कंपनी का फाउंडर था जो 3 साल पहले रिटायर हो गया। उन्होंने एक पल रुककर सोचा। लेकिन उसने मुझे एक पुराना कोड दिया था जिसे मैंने कभी यूज नहीं किया। वह कोड दीजिए, अनन्या ने तुरंत कहा। विक्रम ने अपनी जेब से नोटपैड निकाला और एक पुराना हस्तलिखित कोड पढ़ा। अनन्या ने उसे टाइप किया, लेकिन स्क्रीन पर एक और अलर्ट फ्लैश हुआ, इनवैलिड पासवर्ड, 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह गलत था? सुधीर ने हताश होकर पूछा। अनन्या ने स्क्रीन को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, यह कोड सही था, लेकिन हैकर ने इसे चेंज कर दिया है। उसने एक और कमांड टाइप की और स्क्रीन पर एक पुराना लॉग खुला। देखिए, यह लॉग दिखाता है कि किसी ने 3 साल पहले इस कोड को एक्सेस किया था
और ये, उसने रुककर विक्रम की ओर देखा। यह आपका अकाउंट था सर। विक्रम की आंखें फैल गईं। मेरा अकाउंट? मैंने कभी। उनकी बात अधूरी रह गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें अब उन पर थीं। संजय वर्मा ने आगे बढ़कर कहा, क्या? तो ये आप थे? आपने सिस्टम को सबोटेज किया? नहीं, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई मेरा अकाउंट यूज कर रहा होगा। अनन्या ने स्क्रीन पर एक और लाइन स्क्रॉल की। यह सच हो सकता है। यह लॉग दिखाता है कि आपका अकाउंट रात के 2 बजे एक्सेस हुआ था, जब आप ऑफिस में नहीं थे। उसने एक और कमांड टाइप की, मुझे उस यूजर को ट्रेस करना होगा। तभी स्क्रीन पर एक नया अलर्ट, डाटा डिलीशन 80% कंप्लीट, लॉकडाउन 2 मिनट में। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मां के लॉकेट को एक आखिरी बार छुआ और टाइपिंग शुरू की। मैं कोर सिस्टम में घुस रही हूं, उसने कहा। अगर मैं इसे सही समय पर नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कॉरिडोर में रमेश अब घुटनों पर बैठ गया था, प्रार्थना करते हुए। बिल्डिंग में अलार्म की आवाजें और तेज हो गई थीं, और ऊपरी मंजिलों पर फंसे कर्मचारियों की चीखें अब और साफ सुनाई दे रही थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी घबरा गए थे। ये बिल्डिंग, क्या यह सुरक्षित है? एक गार्ड ने पूछा। सर्वर रूम में अनन्या ने एक आखिरी कमांड टाइप की। स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, ट्रेसिंग कंप्लीट, सोर्स लोकेशन टेकविजन सॉल्यूशंस, 37वीं मंजिल। कमरे में सन्नाटा छा गया। 37वीं मंजिल? सुधीर ने हैरानी से कहा। लेकिन यह तो हमारा ही ऑफिस है। अनन्या ने पीछे मुड़कर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को देखा। हैकर अभी यहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले सर्वर रूम का दरवाजा अचानक खुला और एक परछाई अंधेरे में दिखाई दी। सर्वर रूम में इमरजेंसी लाइट्स की मध्यम रोशनी में एक परछाई दरवाजे पर दिखाई दी और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। अनन्या की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसकी नजरें स्क्रीन से हटकर दरवाजे की ओर मुड़ गईं। स्क्रीन पर अभी भी लाल रंग का अलर्ट चमक रहा था, डाटा डिलीशन 80% कंप्लीट, लॉकडाउन 2 मिनट में। साथ ही ट्रेसिंग मैसेज की आखिरी लाइन, सोर्स लोकेशन टेकविजन सॉल्यूशंस, 87वीं मंजिल। हर किसी के दिमाग में गूंज रही थी। कौन है वहां? विक्रम मेहरा ने चिल्लाकर पूछा। उनकी आवाज में घबराहट और गुस्से का मिश्रण था। उनकी आंखें अंधेरे में उस परछाई को भेदने की कोशिश कर रही थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत अपने टॉर्च चालू किए और रोशनी में एक परिचित चेहरा उभरा, संजय वर्मा, सुपरवाइजर। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। संजय? सुधीर गुप्ता ने हैरानी से कहा, अपने चश्मे को ठीक करते हुए। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो कॉरिडोर में थे। संजय ने धीरे से दरवाजा बंद किया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि सब कुछ प्लान के अनुसार हो, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। अनन्या की नजरें संजय पर टिकी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर चलने लगीं। तुम ही हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में विश्वास और आश्चर्य का मिश्रण था। यह सिग्नल, यह तुम्हारे टर्मिनल से आ रहा है। क्या बकवास है? विक्रम ने चिल्लाया, लेकिन उनकी नजरें अब संजय पर थीं। संजय, यह क्या हो रहा है? बोलो। संजय ने एक ठंडी हंसी हंसी। विक्रम, तुम हमेशा इतने भोले रहे हो। तुम्हें सचमुच लगता था कि यह कंपनी इतनी आसानी से 500 करोड़ की डील पालेगी? उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला, एक रिमोट ट्रांसमीटर जैसा कुछ। यह सब मेरी योजना थी। कोरियाई निवेशक मेरे लिए काम कर रहे हैं, और यह सिस्टम क्रैश, यह सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। सुधीर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन संजय ने डिवाइस को ऊपर उठाया। रुको सुधीर। एक कदम और बढ़ाया तो यह बिल्डिंग का पावर ग्रिड पूरी तरह बंद हो जाएगा, और हां, ऊपरी मंजिलों पर फंसे कर्मचारियों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने स्क्रीन पर देखा, डाटा डिलीशन 85% कंप्लीट, लॉकडाउन 1 मिनट 30 सेकंड में। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने संजय से पूछा। उसकी उंगलियां अब भी कोड टाइप कर रही थीं। तुम इस कंपनी में 15 साल से हो। तुमने यह सब क्यों किया? संजय की मुस्कान और गहरी हो गई। 15 साल, और मुझे कभी वह सम्मान नहीं मिला
जो विक्रम जैसे लोग लेते रहे। मैंने इस कंपनी को बनाया, लेकिन हर बार मुझे नजरअंदाज किया गया। कोरियाई निवेशकों ने मुझे एक बेहतर ऑफर दिया इस कंपनी को बर्बाद करने के लिए, और मैंने हां कह दी। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने हमें धोखा दिया? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर इशारा किया। इसे पकड़ो। लेकिन संजय ने डिवाइस को और ऊंचा उठाया। एक कदम और ये बिल्डिंग हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। गार्ड्स रुक गए। उनकी नजरें विक्रम और संजय के बीच घूम रही थीं। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी मां के लॉकेट को छुआ। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां अब तेजी से कोड टाइप कर रही थीं। मैं तुम्हारा सिग्नल डिस्कनेक्ट कर सकती हूं संजय। तुम्हारा डिवाइस तब बेकार हो जाएगा। संजय की आंखें सिकुड़ गईं। तुम एक सफाई कर्मी की बेटी, तुम कुछ नहीं कर सकती। उसने डिवाइस पर एक बटन दबाया और सर्वर रूम में एक और अलार्म बजा। स्क्रीन पर नया मैसेज फ्लैश हुआ। पावर ग्रिड शटडाउन इनिशिएटेड। 6-8 सेकंड बाकी। कमरे में हड़कंप मच गया। इंजीनियर्स चिल्लाने लगे और सुधीर ने अनन्या की ओर देखा। क्या तुम इसे रोक सकती हो? उनकी आवाज में हताशा थी। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं और उसकी उंगलियां अब तक की सबसे तेज गति से चल रही थीं। मैं सिग्नल को रिवर्स ट्रेस कर रही हूं, उसने कहा। अगर मैं संजय के डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकी तो शटडाउन रुक सकता है। कॉरिडोर में रमेश अब घुटनों पर बैठा प्रार्थना कर रहा था। ऊपरी मंजिलों से कर्मचारियों की चीखें और तेज हो रही थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स अब कॉरिडोर में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग इमरजेंसी एग्जिट की तलाश में थे, लेकिन दरवाजे लॉक थे। मेरी बेटी, वह कुछ तो करेगी, रमेश ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू थे। सर्वर रूम में अनन्या ने एक नया कमांड टाइप किया। स्क्रीन पर ट्रेसिंग प्रोग्रेस अब 90% पर था। बस थोड़ा और, उसने बुदबुदाया। लेकिन तभी संजय ने एक कदम आगे बढ़ाया और डिवाइस पर एक और बटन दबाया। तुम्हारा समय खत्म अनन्या, उसने कहा। उसकी आवाज में विजय का भाव था। यह कंपनी अब मेरी है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। सिग्नल डिस्कनेक्टेड। पावर ग्रिड स्टेबलाइजिंग। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। मैंने तुम्हारा डिवाइस डिस्कनेक्ट कर दिया, उसने कहा। लेकिन डाटा डिलीशन अभी भी चल रहा है। डाटा डिलीशन 90% कंप्लीट। स्क्रीन पर काउंटडाउन अब 45 सेकंड पर था। संजय ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरा डिवाइस तो रोक लिया, लेकिन सिस्टम को नहीं। यह कोर्ट मेरे बिना भी पूरा होगा। अनन्या ने स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखें अब पसीने और आंसुओं से भीगी थीं। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैं इसे रोकूंगी। उसने एक नया कोड टाइप करना शुरू किया, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और अलर्ट फ्लैश हुआ। हिडन कोड एक्टिवेटेड। सेकेंडरी सिस्टम लॉकडाउन इनिशिएटेड। यह क्या है? सुधीर ने चिल्लाकर पूछा। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। ये एक और जाल है। संजय ने सिस्टम में एक सेकेंडरी कोड छिपाया था। अगर मैं प्राइमरी कोड को रोक भी दूं तो यह सेकेंडरी कोड सिस्टम को पूरी तरह लॉक कर देगा। विक्रम ने अनन्या की ओर देखा। तो अब क्या, तुम इसे रोक सकती हो? अनन्या ने अपनी मां के लॉकेट को छुआ और सिर हिलाया। मुझे कोशिश करनी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम के हार्डवेयर तक जाना होगा। उसने सर्वर रैक की ओर इशारा किया, जो कमरे के कोने में था। मुझे मैन्युअली सर्वर को रिकॉन्फ़िगर करना होगा। हार्डवेयर? सुधीर ने हैरानी से कहा। लेकिन वह तो खतरनाक है। अगर कुछ गलत हुआ तो सारा सिस्टम फ्राई हो सकता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, अनन्या ने कहा। वह कुर्सी से उठी और सर्वर रैक की ओर बढ़ी, लेकिन तभी संजय ने एक और कदम आगे बढ़ाया। तुम वहां नहीं पहुंचोगी, उसने कहा और अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल निकाला। यह मेरा आखिरी बैकअप है। एक बटन और यह सारा सर्वर रूम धुआं बन जाएगा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। अनन्या ने संजय की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब दृढ़ता भी। तुम ऐसा नहीं करोगे, उसने कहा, क्योंकि अगर यह रूम नष्ट हुआ तो तुम्हारा सारा सबूत भी नष्ट हो जाएगा। संजय की मुस्कान एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन उसने फिर से हंसते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो अनन्या, लेकिन तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकती।
उसने रिमोट को ऊंचा उठाया और तभी स्क्रीन पर एक नया अलर्ट फ्लैश हुआ। डाटा डिलीशन 95% कंप्लीट, 30 सेकंड बाकी। अनन्या ने एक आखिरी बार अपनी मां के लॉकेट को छुआ और सर्वर रैक की ओर दौड़ी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने संजय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से पीछे हटा। रुको, उसने चिल्लाया, एक कदम और मैं ये बटन दबा दूंगा। अनन्या ने सर्वर रैक के पास पहुंचकर एक पैनल खोला। उसकी उंगलियां अब हार्डवेयर के तारों और सर्किट्स के बीच चल रही थीं। मुझे बस एक मेन वायर को डिस्कनेक्ट करना है, उसने बुदबुदाया। अगर मैं इसे सही समय पर कर सकी तो सेकेंडरी कोर्ट रुक सकता है। लेकिन तभी बिल्डिंग में एक और धमाका हुआ। इमरजेंसी लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं और सर्वर रूम अब सिर्फ स्क्रीन की मध्यम रोशनी से जगमगा रहा था। अनन्या की उंगलियां रुक गईं। उसने अंधेरे में संजय की ओर देखा, जो अब भी रिमोट पकड़े हुए था। तुम हार चुकी हो, संजय ने कहा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। सेकेंडरी कोड डिटेक्टेड, मैन्युअल ओवरराइड रिक्वायर्ड। अनन्या की आंखें चमक उठीं। मुझे बस 20 सेकंड और चाहिए, उसने कहा। लेकिन क्या वह समय रहते सर्वर को रिकॉन्फ़िगर कर पाएगी या संजय का रिमोट सब कुछ नष्ट कर देगा? सर्वर रूम में अंधेरा गहरा गया था। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की मध्यम रोशनी और अनन्या के सामने खुले सर्वर रैक की छोटी सी इंडिकेटर लाइट्स कमरे को रोशन कर रही थीं। स्क्रीन पर चमकता अलर्ट, डाटा डिलीशन 95% कंप्लीट, 20 सेकंड बाकी, हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर रहा था। अनन्या की उंगलियां सर्वर के तारों और सर्किट्स के बीच तेजी से चल रही थीं, जबकि संजय वर्मा अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल थामे खतरनाक रूप से मुस्कुरा रहा था। तुम हार चुकी हो अनन्या, उसने ठंडी आवाज में कहा। यह रिमोट एक बटन दबाने से सारा सर्वर रूम धुआं बन जाएगा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई थीं। विक्रम मेहरा, जिनका चेहरा अब पसीने से भीगा था, सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई भी संजय की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुधीर गुप्ता अपने चश्मे को ठीक करते हुए अनन्या की ओर मुड़े। अनन्या, कुछ तो करो, उनकी आवाज में हताशा थी। अनन्या ने एक आखिरी बार अपनी मां के लॉकेट को छुआ, जैसे वह उससे आखिरी ताकत मांग रही हो। मुझे बस एक वायर डिस्कनेक्ट करना है, उसने बुदबुदाया। उसकी उंगलियां उस सर्वर के जटिल सर्किट्स के बीच एक खास तार की तलाश में थीं। स्क्रीन पर काउंटडाउन अब 15 सेकंड पर था। डाटा डिलीशन 97% कंप्लीट, सेकेंडरी कोर्ट लॉकडाउन 10 सेकंड बाकी। तुम कुछ नहीं कर सकती, संजय ने चिल्लाया और रिमोट पर उंगली रखकर बटन दबाने वाला था। लेकिन तभी अनन्या ने एक तार को तेजी से खींचा। सर्वर रैक से एक छोटा सा स्पार्क निकला और स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। सेकेंडरी कोड डिसेबल्ड, डाटा डिलीशन पॉज्ड। कमरे में सन्नाटा छा गया। संजय की आंखें फैल गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। यह असंभव है, उसने चिल्लाया। उसने रिमोट पर बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अनन्या ने मुड़कर उसकी ओर देखा। तुम्हारा रिमोट अब बेकार है, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैंने तुम्हारा सिग्नल ब्लॉक कर दिया और सेकेंडरी कोड को डिसेबल कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत संजय को पकड़ लिया। उसका रिमोट छीन लिया गया। वह चिल्लाता रहा, यह मेरी कंपनी थी, तुम लोगों ने मुझे ठगा। लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और अनन्या की ओर देखा। तुमने यह कैसे किया? अनन्या ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। मैंने हैकर के सिग्नल को ट्रेस किया और उनके डिवाइस को डिस्कनेक्ट किया। फिर मैंने सर्वर के मेन पावर वायर को मैन्युअली डिस्कनेक्ट करके सेकेंडरी कोड को रोका। लेकिन उसने रुककर स्क्रीन को देखा। डाटा का 97% डिलीट हो चुका है। मुझे बाकी को रिकवर करने की कोशिश करनी होगी। सुधीर ने स्क्रीन पर झुककर देखा। 97%? तो क्या हमने सब कुछ खो दिया? नहीं, अनन्या ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैंने बैकअप सर्वर को एक्टिवेट किया था जब मैं कोड टाइप कर रही थी। अगर मैं सही थी तो डाटा का एक हिस्सा अभी भी रिकवर हो सकता है। उसने तेजी से एक नया कमांड टाइप किया और स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई दिया। डाटा रिकवरी इन प्रोग्रेस 10% कंप्लीट। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। धीरे धीरे प्रोग्रेस बार बढ़ने लगा। 20%, 30%, 50%। अनन्या की उंगलियां अब भी कीबोर्ड पर थीं।
लेकिन उसका चेहरा थकान से भरा था। यह काम कर रहा है, उसने फुसफुसाया, लेकिन मुझे पूरा डाटा रिकवर करने में समय लगेगा। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। कोरियाई निवेशकों की मीटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। क्या हम मीटिंग के लिए तैयार हो सकते हैं? उन्होंने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। मैंने सिस्टम को स्टेबल कर दिया है, आप मीटिंग शुरू कर सकते हैं। मैं यहां डाटा रिकवर करती रहूंगी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपने फोन को उठाया। ठीक है, मैं निवेशकों को बताऊंगा कि सिस्टम ठीक है। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को संजय को बाहर ले जाने का इशारा किया। संजय अब चुप था, उसका चेहरा हार और गुस्से से भरा था। कॉरिडोर में रमेश अभी भी प्रार्थना कर रहा था। जब सिक्योरिटी गार्ड्स संजय को हथकड़ियों में ले जाते हुए दिखे तो उसकी आंखें फैल गईं। यह क्या हुआ? उसने एक गार्ड से पूछा। आपकी बेटी ने कंपनी बचा ली, गार्ड ने जवाब दिया। उसकी आवाज में सम्मान था। रमेश की आंखों में आंसू छलक आए। वह सर्वर रूम की ओर दौड़ा, जहां अनन्या अभी भी स्क्रीन के सामने थी। पापा, अनन्या ने मुड़कर कहा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में गर्व। मैंने मम्मी का वादा निभाया। रमेश ने अपनी बेटी को गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने सब कुछ बचा लिया बेटी। सुधीर ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। तुमने न सिर्फ सिस्टम बचाया, बल्कि एक साजिश को उजागर किया। संजय ने हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश की थी। विक्रम, जो अब फोन पर कोरियाई निवेशकों से बात कर रहे थे, ने कॉल खत्म किया और अनन्या की ओर मुड़ा। डील हो गई, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में राहत थी। निवेशक प्रभावित हैं। उन्होंने हमें 500 करोड़ का फंडिंग देने का वादा किया है, और यह सब तुम्हारी वजह से। अनन्या ने अपनी मां के लॉकेट को छुआ और मुस्कुराई। ये मेरी मां की वजह से है, उसने कहा। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोड जादू है, और आज मैंने वह जादू कर दिखाया। कुछ घंटों बाद जब सिस्टम पूरी तरह रिकवर हो गया और बिल्डिंग की बिजली बहाल हो गई, टेकविजन सॉल्यूशंस में एक नई शुरुआत हुई। अनन्या को न सिर्फ एक स्कॉलरशिप दी गई, बल्कि कंपनी ने उसे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक इंटर्नशिप का ऑफर भी दिया। रमेश की नौकरी अब सुरक्षित थी और उसे एक सम्मानित कर्मचारी के रूप में बोनस दिया गया। संजय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जांच में पता चला कि उसने कोरियाई प्रतिद्वंद्वी कंपनी के साथ मिलकर साजिश रची थी। उसका मकसद टेकविजन को बर्बाद करना और उसकी तकनीक को चुराना था, लेकिन अनन्या की सूझबूझ और हिम्मत ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया। बेगलुरु के उस भव्य टावर की 27वीं मंजिल पर एक 16 साल की लड़की ने न सिर्फ एक कंपनी का भविष्य बचाया, बल्कि अपनी मां के वादे को पूरा किया। अनन्या की कहानी अब पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। एक सफाई कर्मी की बेटी, जिसने कोड के जादू से $1 अरब की कंपनी को नया जीवन दिया। उस रात जब अनन्या और रमेश घर लौटे, अनन्या ने अपनी मां की तस्वीर को देखा और फुसफुसाया, मम्मी, मैंने कर दिखाया।